मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ वीडियोस आई हैं। कहीं फ़ौजी को परेशान किया जा रहा है, कहीं 121 आदिवासियों को 5 साल बाद जेल से रिहाई मिली है। किस तरह से मथुरा में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तस्वीर ले जाने की वजह से एक सफाई कर्मचारी को निकाल दिया गया है। सहरसा में क्यों फ़ौजी नौजवान को परेशान किया गया। सिद्धारामैया समेत कितने लोगों को कर्नाटक में जान से मारने की धमकी मिली। तमिलनाडु में किस तरह एक स्कूल फूंक दिया गया है। एक तालिबात की मौत पर हंगामा हुआ तो मंदिर के इहाते में गोश्त फेंकने की वजह से किस तरह से फ़िरक़ावाराना फसादात फूट पड़े। तो फ्रांस में इस वक्त इम्तियाज़ी सलूक मुसलसल बढ़ता जा रहा है तारिकीन वतन के लिए, और जो लोग न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं उनके लिए अब नया कानून लाने वाली है हुकूमत। बहुत सारे अलग अलग बिल पास हो सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें तफसीलात के साथ आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश की ज़िला कन्नौज में। यहां पर पुलिस ने बताया है कि फ़िरक़ावाराना झड़पें उस वक्त हुई जब कुछ नामालूम शरपसंदों ने मुबैना तौर पर एक गांव के मंदिर के इहाते में गोश्त के टुकड़े फेंक दिए थे और 2 मकामात पर मूर्तियों की बेहुरमती की, जिसके बाद एहतिजाज शुरू हुआ। इस दौरान कई दुकानों को आग भी लगा दी गई। पुलिस ने मज़ीद ये भी कहा है कि इसके बाद होने वाले तशद्दुद में एक कब्रिस्तान के गेट को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या तलग्राम थाने की हदूद में वाक़े रसूल आबाद गांव में उस वक्त पेश आया था जब मंदिर के पुजारी जगदीश चंद्र को मंदिर के अंदर गोश्त के टुकड़े मिले और पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। सर्कल ऑफिसर शिव प्रताप सिंह और स्टेशन हाउस ऑफिसर हरी श्याम सिंह जायका पर पहुंचे और पूरी जगह की सफाई करवाई। नाज़रीन गिरामी, में आपको मालूम है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है यूपी में कि मामूली बात को लेकर के इस वक्त हंगामा मचाने की कोशिशें होती हैं और बाज़ दफ़ा मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही इस तरह की सूरत हाल पैदा करने के लिए अक्सरियती तबके की जानिब से इस तरह की शरारतें होती है, जिसकी वजह से पुलिस को सच्चाई और हकीकत को ढूंढने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहरकैफ इस वक्त जो है सूरत हाल काबू में रहने की यहाँ की पुलिस ने बात की है। नाज़रीन, तमिलनाडु में भी आज बहुत हालात ख़राब हुए। स्कूली तालिबा की मौत के बाद हंगामा मच गया। मकामी लोग स्कूल में घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान बसों में आग भी लगाई गई। स्कूल की मिल्कियत के साथ भी तोड़फोड़ की गई और काफ़ी नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मुजाहिरीन दर्जे 12 की एक तालिबा की मौत से नाराज़ हैं और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। कल्लाकोरेची एक इलाका आता है तमिलनाडु में और वहां के डीजीपी सी सिलेंदर बाबू ने बताया कि अकोली तालिबा की मौत फितरी असबाब की बिना पर हुई। हमने मामला दर्ज कर लिया, यानी किसी ने उस पर हमला नहीं किया और ना ही उसको टॉर्चर किया गया, फितरी तौर पर उसकी मौत हुई। वालिदैन ने मजीद एक पोस्टमार्टम के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। लोगों का एक छोटा ग्रुप स्कूल में एहतिजाजी मुजाहरे करना पहुंचा था, जिसको देखते हुए इंतजामात किए गए, लेकिन मुजाहिरीन ने बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लिया और पूरी स्कूल पर हमला करते वहां की गाड़ियों को आग के हवाले करने की कोशिश की। नाज़रीन गिरामी, तमिलनाडु एक ऐसा हसास इलाका है कि यहाँ छोटी छोटी बात को लेकर के अवाम पूरी तरह से ग्रुपबंदी के साथ रास्ते पर उतर आते हैं और जो है अपने इंसाफ का तकाजा करते हुए एहतिजाज करते हैं और बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त तबाही मचती है। उसी तरह इस वक्त एक तालिबा की मौत पर यह हंगामा तमिलनाडु के इलाके में देखने को मिला। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त लुलु मार्केट में जो कुछ हुआ आप जानते हैं। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से नेशनल मीडिया में लुलु मार्केट जो है पूरी तरह से इस वक्त जो है सुर्खियां बना रहा। ऐसे हालात में वहां पर नमाज के तनाज़े के बाद अब हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुमा को एक बार फिर सुंदरकांड पढ़ने को लेकर लखनऊ के लुलु माल के बाहर हंगामा हुआ। उसके बाद पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया। गिरफ्तार होने वालों के नाम सरोजनाथ योगी, कृष्णा कुमार पाठक, गौरव गोस्वामी और अरशद अली है। इस दौरान लोगों की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि लुलु के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा
और भी बहुत सारी हिंदुत्व तंजीमें जो मुतासिब हैं और मुसलमानों की तो एक किस्म का नफरत पालते हैं, उन लोगों ने हंगामा मचाने की कोशिश की। बैकैफ इंतजामिया की जानिब से साफ और वाज़ेह तौर पर ऐलान हो चुका था कि लुलु मार्केट में किसी भी धार्मिक जो है इबादत को जो इजाज़त नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व मुतासिबों को लुलु मार्केट का नाम लेते ही चूँकि उसके जो भी हैं वो मुसलमान हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल सतह के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाकर लुलु मार्केट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के चलते इस छोटे से मामले को जो 8 या 10 सेकंड में जो नमाज पूरी कर ली गई थी उसको हंगामा मचा करके इस वक्त लुलु मार्केट को बदनाम करने की पूरी कोशिश हो रही है लखनऊ में हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ वीडियोस में आप लोगों के सामने रखूं। सबसे पहले एक वीडियो आप इस वक्त देख रहे होंगे कि जेल से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। ये 121 आदिवासियों का जेल से निकलने का मंजर है जो 5 साल जेल में काटे हैं। दरअसल 2017 में यहाँ पर फौजियों पर हमले किए गए थे और उन हमले में इन 121 लोगों के होने का इल्ज़ाम लगाते हुए इनको जेल के अंदर डाला गया था। ये कबायली और आदिवासी हैं। बाद में जो है इनको सज़ा मुख्तसर करके इनको इस वक्त जेल से बाहर निकाला गया है और बैक वक्त 121 आदिवासियों को 5 साल बाद जेल से निकाले जाने पर, रिहा किए जाने पर ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बरकापाल नाम एक इलाका आता है, वहाँ पर 2017 में हमला हुआ था और CRPF के कई नौजवान इसमें जो है हलाक भी हुए थे, जिसको लेकर कि जो है बहुत बड़ी तादाद में लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई थी और आदिवासी और कबालियों पर इल्ज़ाम लगा था। उसी के तहत ये जो है गिरफ्तारी हुई, अब रिहाई सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, मथुरा में एक सफाई के कर्मचारी को निकाल दिया गया। वजह उसकी ये थी कि वो जहाँ से कूड़ा करकट उठाता है वहाँ पर जो है वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला की एक तस्वीर उनको मिली और साथ ही इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े ओहदों पर जो फाइज थे उनकी भी तस्वीरें थी। लेकिन यहाँ पर जाते हुए एक शख्स ने जो है इसकी तस्वीर कशी की और उस वीडियो को शेयर किया, तो इसको चलते अब जो है जो कर्मचारी जिसको एक कूड़ेदान में सारी चीज़ें मिली थी, सिर्फ उसके मोदी और योगी की तस्वीर ले जाने और कूड़ादान में रखने की वजह से उसको निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से जो है इस वक्त इस तरह के निकाल दिए जाने पर बहुत सारे लोगों ने कर्मचारी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है कहा जा रहा है। इसलिए कि जिसको कूड़ेदान में जो चीज़ें मिलती हैं वो ये नहीं देखता कि उसको क्या चीज़ मिली है, वो उसको उठा करके सफाई का जो है इरादा करता है, वहाँ से लेकर के फेंक देता है। लेकिन उसको वजह बता करके इस तरह से जो है काम से निकालना ये नाइंसाफ़ी है कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई। बहकैफ जिसने वीडियो बनाया है उसने इसमें गुफ्तगू भी की है। आप इसको आवाज़ के साथ सुन लें, मैं फिर लौटता हूँ। उत्तर प्रदेश मथुरा, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो डस्टबिन में, ये देखिए आप। भैया फोटो निकालो ना आप, किनका है ये फोटो? ये फोटो किनका है? किनका फोटो है ये? दिखाओ एक बार आप। आपके मुख्यमंत्री जी का फोटो है? ये माननीय योगी जी का ही नहीं और भी कई फोटो है यहाँ पर। नहीं दिखाइए आप, दिखाइए एक बार, दिखाइए आप। ये देखिए आप, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का फोटो है ये। ये APJ अब्दुल कलाम का फोटो। ये देखिए आप, इधर भी किसी महापुरुष का फोटो है। फोटो माननीय मोदी जी का फोटो। माननीय मोदी जी का फोटो आप देखो डस्टबिन में, भारत के प्रधानमंत्री का। भैया क्या नाम है आपका? अरे साहब मुझे आपको कहाँ से मिला? कुएं में मिली ना, डेढ़ दो भरा मैंने। देखिए आप, ये बनाओ, वो देखो पूरे। नाज़रीन गिरामी, 2 दिन पहले मैंने अपने प्राइम टाइम में एक वीडियो आपको दिखाई थी कि बिहार में किस तरह से एक फौजी को पुलिस अफसरान सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से पीट रहे थे और दौड़ा दौड़ा करके मार रहे थे एक फौजी नौजवान को। और ये वीडियो बहुत वायरल हुई। फौजी नौजवान को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है हमदर्दी भी जताने की कोशिश की। इसी के बदले के चलते अब सहरसा में एक पुलिस वालों को फौजी वालों ने पकड़ लिया और हेलमेट ना पहनने पर जो है उसकी तनकीद करने लगे और ये वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। यानी कि अगर यूं कहा जाए कि पुलिस और फौजियों में बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त अनबन हो रही है, में तू हो रहे मुठभेड़ की सूरत हाल बनाई गई है, तो ये कहना दुरुस्त होगा। इसलिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं पुलिस वाले को जो लोगों ने घेरा हुआ है वो फौजी वाले हैं और शायद वो बदला ले रहे हैं 2 दिन पहले की उस कार्रवाई का, जिसमें पुलिस अफसरान ने एक फौजी को पकड़ करके हेलमेट ना पहनने की वजह से सरेबाजार पीटने की कोशिश की थी। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आइए
कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और ये ख़बर है फ्रांस में तारिकीन वतन के साथ इम्तियाजी सलूक इस वक्त मुसलसल बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि बिलखुसूस जितने भी तारिकीन वतन हैं वो अक्सर मुसलमान हुआ करते हैं, वो चाहे आप नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाले हों या फिर शाम या यमन या मुख्तलिफ इलाक़ों से। इसी के चलते फ्रांस या यूरोपियन ममालिक में ये पनाहगाह की तलाश में जाते हैं। लेकिन अब ख़बर आ रही है कि फ़्रांसीसी माशरे में तारिकीन वतन के इंज़िमाम से मंसूब तसव्वुरात के बारे में 2 मुतालात के नताइज सामने आए, जिनसे ज़ाहिर होता है कि हकीकत कुछ और है। फ्रांस में तारिकीन वतन के इंज़िमाम से मुतालिक 2 नए तारीख़ी मुतालात करवाए गए हैं, जिनके नताइज से ऐसे हक़ाइक़ सामने आए हैं जो अब तक इस बारे में पाए जाने वाले तसव्वुरात के बरअक्स है। फ्रांस में इमिग्रेशन के हवाले से मुतालात एक ऐसे वक्त पर सामने आए जब इंतहाई दाएं बाजू का तारिकीन वतन बेजार रवैया माशरे में सरायत करता दिखाई दे रहा है। मज़कूरा मुतालात के नताइज ज़ाहिर करते हैं कि फ़्रांस में तारिकीन वतन घरानों के बच्चे बहुत तेज़ी से जम हो रहे हैं, लेकिन कुछ अफ्रीकी और एशियाई बरादरियों के ख़िलाफ़ फ़्रांसीसी माशरे में इम्तियाजी सलूक मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। करीमा सेमो 20 साला मराकशी नजात खातून है। ये पेरिस की मशहूर यूनिवर्सिटी साइंस पो से तालीम हासिल कर रही है। फ्रांस की यूनिवर्सिटी बैनुल-अक़वामी सतह पर एक ऐसे तहक़ीक़ी इदारे के बतौर जानी जाती है जहाँ रोशन ख़याली और रवादारी पर मबनी माशरती अक़दार के फ़रोग़ के लिए गिरां क़द्र तहक़ीक़ी काम किया जाता है। करीमा का ताल्लुक़ एक माज़ूर तबक़े के घराने से होने, उस फैमिली के 8 बच्चे हैं। करीमा के वालिद मगरबी फ्रांस में कानकुन है और वालिदा एक घरेलू खातून जिन्होंने बच्चों की परवरिश की। उन्होंने ही जो है यहाँ से एक रिपोर्ट सामने लाई है जहाँ पर फ्रांस में तारिकीन वतन के साथ किस तरह इम्तियाजी सलूक किया जाता है और उनको जो है अलग ही नज़रों से देखा जाता है, जबकि दुनिया के सामने फ्रांस कुछ और ही चेहरा पेश करने की कोशिश करता है। आइए नाज़रीन गिरामी, अगर आप कोई न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं यानी न्यूज़ वेबसाइट चला रहे हैं तो फिर आपके लिए जो है आगे जाकर के कुछ रजिस्ट्रेशन करना बहुत लाजमी होगा। आपको बताएं कि सोशल मीडिया से वाबस्ता किसी भी चैनल के लिए या किसी भी सोर्सेस के लिए अभी तक भारत की हुकूमत में या पार्लियामेंट में कोई कानून नहीं बना है, जिसके चलते जो है आज़ादी इजहार राय के सिलसिले में कानून ना बनने की वजह से अब तक हज़ारों वेबसाइट्स पूरे भारत में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में चलते हैं, जिसके चलते आप जानते हैं कि दी वायर हो या ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स जिसके खिलाफ इस वक्त मामलात भी दर्ज किए गए हैं। इसी में से मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी, उनकी भी एक वेबसाइट से वाबस्ता बहुत सारी चीज़ें। इसी के बाद ये बहस छिड़ निकली थी कि जो है वेबसाइट्स को क्या वाकई में जो प्रिंट एडिशन जैसे कवानीन हैं उसमें लागू होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालात के दरमियान में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जो है अपनी चीज़ें पेश करने की कोशिशें होती हैं, जबकि हकीकी और ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि सोशल मीडिया से वाबस्ता यानी कि इंटरनेट से चलने वाली कोई भी ऐसा वेबसाइट हो उसके लिए भारत में अभी तक किसी भी तरह का कानून नहीं बनाया है, जिसके चलते जो है किसी भी तरह का कानून उस पर लागू नहीं होता। लेकिन अब पूरे भारत में मुख्तलिफ ज़बानों में हज़ारों ही नहीं बल्कि लाखों की तादाद में चलने वाले वेबसाइट्स पर हुकूमत कदगन लगाने की कोशिश कर रही है और प्रिंट एडिशन की तरह ही उनके लिए भी जो है अलग से कवानीन बनाने की तैयारी हो चुकी है। जी हाँ, मरकज़ी हुकूमत डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने और उसे अखबार के बराबर करने का बिल लेकर आ रही है। इस बिल को कानूनी मंजूरी मिलने के बाद अखबारात की तरह न्यूज़ पोर्टल को रजिस्टर करना ज़रूरी हो जाएगा। अब तक ये उसूल सिर्फ अखबारात पर लागू है। दरअसल मरकज़ी हुकूमत 155 साल पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को ख़त्म करने जा रही है। इसे प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरिडिकल बिल से बदल दिया जाएगा। ये बिल अखबारात के लिए एक नया और आसान रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा। इसके तहत डिजिटल मीडिया को भी लाने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि मरकजी हुकूमत इस बिल को मानसून इजलास के दौरान ही पेश कर सकती है। मालूमात के मुताबिक बिल प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स PRB जिसको कहा जाता है, PRB एक्ट 1867 की जगह लेगा। इसके तहत दरमियाने और छोटे पब्लिशर्स के लिए तरीक़ेकार को सादा रखा जाएगा और आज़ादी सहाफ़त के अक़दार को बरकरार रखा जाएगा। मुसवदा 2019 में तैयार किया गया था। हुकूमत ने 2019 में ही प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरिडिकल बिल का मुसवदा जारी किया था, जिसमें अखबारात के रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने के अलावा डिजिटल मीडिया को अपने दायरेकार में लाने का भी इंतजाम है। 2019 के मुसवदा बिल में डिजिटल मीडिया पर खबरों की तारीफ डिजिटल फॉर्मेट में खबरें जो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क पर नश्र की जा सकती हैं के तौर पर की गई थी। इसमें मतन, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स पर मुश्तमिल था और ये सारी चीज़ें भी उस पर शामिल की गई थी। अब देखना यह है कि आने वाले मानसून इजलास में पार्लियामेंट में इस सिलसिले में बिल पर क्या बहस होती है और किस तरह के कवानीन उसमें लाने की कोशिशें होती हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।